प्राप्ति होती है। और जो केवल भाग्य के धन को भोगता है वो कभी धर्म कर सकता नहीं है। धन मेहनत से नहीं आता है। सब लोग आज सीख लो, कितनी भी मेहनत करने से धन वृद्धि नहीं होती है। धन की वृद्धि तो भगवान की लॉटरी के समान है। आपके भाग्य में धन होगा तो आप धनवंता बनेंगे। पुरुषार्थ करने से, मेहनत करने से, तप जप करने से आपकी महिमा तो बढ़ सकती है पर धन नहीं बढ़ेगा। धन कैसे बढ़ता है? तो यथा संचय भागवतम। ये विश्वास हो गया मुझे कि इस जन्म में तो आप धर्म कर्म दान पूजा कर रहे हैं, मैं कई वर्ष से देख रहा हूं, पर इसका मतलब यह है कि आपके पिछले कई जन्मों में भी आपने दान किया है, तो ही आपकी मेहनत की कमाई को धर्म में लगने का अवसर आया है। जो पिछले जन्मों में धार्मिक नहीं होते उन्हें इस जन्म में धर्म कर्म करने का अवसर भगवान प्रदान नहीं करते। जो पिछले जन्म में दानी होते हैं, जो बहुत दान देते हैं, बड़ी बड़ी अनाथालय धर्मशालाएं बनवाते हैं, उन लोगों को इस जन्म में धनवान होने का अवसर प्राप्त होता है। और धन के ऊपर जो कुंडली मार कर बैठ जाते हैं वो अगले जन्म में फिर धन के लिए तरसते रहते हैं, गरीब हो जाते हैं। इसलिए नहीं, धन के ऊपर कभी भी कुंडली मारकर नहीं बैठना। धन और धर्म ये दोनों एक ही राशि, एक ही विभक्ति से बने हुए हैं। तम धरोप्यायानाम धर्मः रूपम धन श्रुति। ये धन श्रुति, धर्म श्रुति ऐश्वर्य धातु से बनती है। पिछले जन्म में किया धर्म तो इस जन्म में विस्तार हो रहा है उसका। अगर मैं पिछले जन्मों में नहीं पढ़ा होता भागवत और तप जप न किया होता तो मुझे इतनी जल्दी कम उम्र में इतना सारा ज्ञान भगवान प्रदान नहीं करते। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। भगवान के चरणों से, भगवान की साधना से अगर मेरा जन्म नहीं जुड़ा होता तो फिर मुझे भी किताब और कॉपियां ही लिख पढ़नी पड़ती महाराज जिंदगी भर। नश्यम गति प्रपल्लय वेदामृतो भागवतम। भागवत ग्रंथ जो है 5वां वेद है। 4 वेदों के बाद फल के रूप में भागवत रूपी वेद प्रकट हो गया। रस फलम यथा मूलम। अच्छा बोलिए, नींबू का अचार डालने के लिए नींबू का फल चाहिए कि नींबू की डाल चाहिए? फल चाहिए। अच्छा बोलिए, आम का अचार डालने के लिए आम का फल चाहिए कि आम की डाल चाहिए? आम का फल चाहिए। तो इसीलिए भक्ति का फल, ज्ञान का फल, विवेक और वैराग्य का फल क्या है? भागवत है। यस फलम वृक्षाः, चारों वेद वृक्ष हैं, उपनिषद उनकी डालियां हैं, ऋतंभराम ग्रंथ उनके पत्तियां हैं, फूल हैं, और भागवत वेदों का फल है जो आज हमें प्राप्त हो रहा है।